आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि पोलराइजेशन क्या होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। तो पोलराइजेशन क्या है? हम ये कहते हैं कि जो लाइट हमारे पास आता है, भले वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो, है ना, या वाइट लाइट हो, कैसा भी हो, अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स आपसे जब लाइट आपका आता है और जब ये लाइट हमें मिलता है तो ये लाइट कैसा होता है, ये इसकी लाइट की जो वेव ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है इस डायरेक्शन में। और आपके जो एटम, जो लाइट जो वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। और उसमें एटम्स जो होते हैं वो सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसे भी वाइब्रेट करेंगे, ऐसे भी वाइब्रेट करेंगे, मतलब इनके वाइब्रेशंस कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं इसको इस साइड से व्यू करके देखता हूँ तो इसके वाइब्रेशंस मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ऐसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इसके वाइब्रेशंस होंगे। और जब ये लाइट हमारी आइज़ में इंटर होता है तो ये हमें काफ़ी इंटेंसिटी देता है, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध, काफ़ी ज़्यादा लाइट हमारी आंखों पर डालता है। बट हम जब इसको किसी भी क्रिस्टल में से, जैसे हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स की बात करी है ना, कैल्साइट का क्रिस्टल है, आपका टूरमेलिन का क्रिस्टल है, आपका जो निकोल प्रिज्म की हमने बात की थी, पोलराइड की हमने बात की थी। जब इन क्रिस्टल्स में से इनको निकाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसके कुछ वाइब्रेशंस जो हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ये। और इस तरह से आपका जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है वो इस पोलराइजेशन एक्सिस जो भी क्रिस्टल की है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है और हमारी आंखों में इतनी ज़्यादा चकाचौंध, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस ये क्रिएट नहीं करता। तो इस प्रकार हम कहते हैं पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजेशन के लिए कह सकते हैं कि जो लाइट होता है, इस लाइट की जो आपकी वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है, उन डायरेक्शंस में जब भी हम क्रिएट करते हैं सिमिट्री, सममितता को क्रिएट कर देते हैं, मतलब इसके वाइब्रेशंस को एक ही डायरेक्शन में सेट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है पोलराइजेशन। और इस प्रकार फाइंड प्राप्त होने वाला लाइट क्या कहलाता है, आपका पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये पोलराइजेशन हो जाता है। अब पोलराइजेशन हमारे पास हो जाता है और हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन में हम पोलराइजेशन की बात करते हैं। तो लाइट जो मिलता है हमें वो पोलराइज्ड लाइट मिलता है। और ये लाइट कई प्रकार का होता है, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है आपका, है ना, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट होता है, इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्तज पोलराइज्ड लाइट होता है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं इस हाइगन्स की थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन से, हमने अभी तक जो है प्लेन पोलराइजेशन को देखा था। अब हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से हम सर्कुलरली और इलिप्टिकली मतलब वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय पोलराइज्ड लाइट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में है हाइगन्स थ्योरी, सबसे पहले हाइगन्स ने यहाँ पर जो है कुछ इस पोलराइज्ड लाइट है, इस पोलराइज्ड लाइट के लिए अपना एज्यूम्शन दिया था। कुछ इसने जो ये कह सकते हैं पोस्टुलेट्स यहाँ पर दिए थे। ये वैसे ही हैं जैसे हमने जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था कि हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, जो आप अपनी लास्ट क्लासेस 12th क्लास में आप उसको स्टडी कर चुके हैं। और मैंने इस बुक को स्टार्ट करने के पहले भी मैंने उसको स्टडी कराया था, बिफोर डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं तो हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं कि जो हाइगन्स थ्योरी होती है ये डबल रिफ्लेक्शन में हाइगन्स थ्योरी किस प्रकार से वर्क करती है। तो यहाँ पर जो आपका डाई रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, डबल रिफ्लेक्शन या डाई रिफ्रैक्शन। तो डबल, यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो इस डबल रिफ्लेक्शन को रेफ्रैक्शन को स्टडी किया था हाइगन्स ने। और हाइगन्स ने डबल रेफ्रैक्शन के लिए, डबल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए यहाँ पर कुछ जो है अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। और ये इसने दिया था यूनिएक्सियल। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, यूनिएक्सियल और दूसरा होता है हमारे पास बाई एक्सियल। बट हम सिर्फ यूनिएक्सियल को ही स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में यूनिएक्सियल ही है, बाई एक्सियल को हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। यूनिएक्सियल जैसे कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, टूरमेलिन के क्रिस्टल्स है, उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपका जो लाइट है इस यूनिएक्सियल क्रिस्टल पर ऑपरेट होता है तो इसका डबल रिफ्लेक्शन होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है
है ना। इस डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमने स्टडी किया था, जैसे अपन बात करें निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म पर जब अगर लाइट ऑपरेट होता था तो लाइट के ऑपरेट होने से ये आपका लाइट आ रहा था इधर, और ये लाइट कैसा था आपका, अनपोलराइज्ड लाइट था। इस तरह से ये अनपोलराइज्ड लाइट था, यहाँ पर आपका ये था ना, अनपोलराइज्ड लाइट था यहाँ से। और जैसे ये ऑपरेट होता है इसके ऊपर, तो ये निकोल प्रिज्म क्या कर देता है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है। एक तो होती है आपकी यहाँ पर ई रे होती है ना। इस ई रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशन इन द सेम प्लेन, इस आपके क्रिस्टल के प्लेन में ही होते हैं। और ये लाइट क्या हो जाता है आपका, यहाँ से बाहर निकलता है, और ये आपका जो है पोलराइज्ड लाइट होता है, जिसके वाइब्रेशंस इस एक्सिस, जो आपकी पोलराइजेशन एक्सिस के प्लेन में ही होते हैं। दूसरी हमारे पास दूसरी रे होती है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी, साधारण किरण, साधारण रे, ऑर्डिनरी वेव। इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशंस कैसे होते हैं आपके, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अगर आपकी इस प्लेन आपका आ रहा है लाइट, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशंस होते हैं, और इस तरह से ये आपकी ऑर्डिनरी वेव कहलाती है। और इस तरह से ये हमें जो है ये भी कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, बट इसमें पोलराइजेशन एक्सिस जो होती है इसकी वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होती है, और इस प्रकार मिलने वाली लाइट हमें यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों रेज के लिए यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि हाइगेंस है, इस हाइगेंस ने कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पर दिए थे, पोस्टुलेट्स यहाँ पर इसने कहे थे। उन पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं, और एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछा भी जाता है। तो हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, उस डबल रिफ्लेक्शन के जो पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स में जो आपका पहला पोस्टुलेट्स है यहाँ पर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई लाइट है, और लाइट हमने कैसे लिया है, लाइट हमने लिया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये 7 कलर्स में डिवाइड नहीं होता। जब ये लाइट आपका इस पोलराइड, इस निकोल प्रिज्म, सब यूनिएक्सियल क्रिस्टल होते हैं आपके, कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, इस पर जब ये ऑपरेट होते हैं तो इस कंडीशन में ये दो रेज में डिवाइड हो जाते हैं। एक रे होती है ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण। दूसरी रे होती है ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो होती है ये स्नेल्स के रूल को फॉलो नहीं करती है, ऑर्डिनरी रे जो होती है स्नेल्स के रूल को फॉलो करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी वे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों इमेजेस को देखें किसी कैल्साइट क्रिस्टल की हेल्प से, तो यहाँ पर आपकी ओ रे तो क्या होती है आपकी, ये स्टेबल हमें दिखाई देती है, और ई रे का जो इमेज होता है वो क्या होता है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके सराउंडिंग क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और जो मूवमेंट करता है वो ई रे का ऑब्जेक्ट, ई रे का इमेज होता है। जो स्टेबल पॉइंट हमें मिलता है, जो स्टेबल इमेज मिलता है वो ओ रे का इमेज होता है। इस प्रकार से हम ई रे और ओ रे को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये हुआ था डबल रिफ्लेक्शन। इन क्रिस्टल्स की क्वालिटी होती है कि डबल रेज में इसको डिवाइड कर देता है ये। तो इसके लिए हाइगेंस ने अपने पोस्टुलेट दिए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये डबल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। हमेशा हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए ही यहाँ पर जो है वैलिड होंगे। ये हमेशा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन में ये हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल को ही लेकर के चल रहे हैं, और यूनिएक्सियल क्रिस्टल की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ इसने देखो दो प्रकार के क्रिस्टल कहे थे हमारे पास में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, एक नेगेटिव क्रिस्टल होता है, तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्टुलेट फर्स्ट जो इसका होता है, पोस्टुलेट फर्स्ट में क्या होता है, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट का वेव फ्रंट किसी यूनिएक्सियल क्रिस्टल के ऊपर डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऑपरेट होता है, जब भी कोई आपका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, मोनोक्रोमेटिक से मतलब मेरा होता है एक वर्णी प्रकाश, जो 7 कलर्स में डिवाइड नहीं होता। तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला वेव फ्रंट, इससे वेव फ्रंट बनेगा, तो ये वेव फ्रंट होता है आपका। तो ये वेव फ्रंट होगा, जब भी ये वेव फ्रंट ऑपरेट होता है किसके ऊपर, ये जो है डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब ये ऑपरेट होता है, तो इस कंडीशन में, और ये डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होता है आपका, ये होता है यूनी एक्सियल।
तो जब भी आपका जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से बनने वाला वेव फ्रंट इस डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर उसके यूनी एक्सियल क्रिस्टल पर ऑपरेट होता है, तो ये दो पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, दो रेज में यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पर ये कहेंगे कि सपोज करो आपका ये है सब, यहाँ पर अगर आपका लाइट ऑपरेट होता है तो ये लाइट आपका इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, ये डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस पर ऑपरेट होता है, तो इसका ईच पॉइंट, ये ए है आपका पॉइंट, ये आपका ए डैश पॉइंट है, तो ये ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है। मतलब अगर ये लाइट यहाँ पर तो इसका ईच पॉइंट, तो मैंने एक रे ली, बहुत सारी रेज आ सकती हैं इसमें, तो इसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है, जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर निकलती है। ठीक है ना, उसमें से एक जो होता है वेवलेट्स, वन वेवलेट जो होता है इसका भाई ईच पोर्शन, ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर वर्क करता है, और उसमें से दो वेवलेट्स बनती है हमारे पास। एक तो वन वेवलेट बनती है, ये वन वेवलेट ऑर्डिनरी वेव के लिए बनती है, इसे अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी वेवलेट, और दूसरी जो वेवलेट होती है सेकंड वेवलेट, सेकंड वेवलेट्स जो होती है, मतलब दूसरा तरंगाग्र जो होता है वो ई वेवलेट कहलाता है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव मतलब असाधारण किरण के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला एस्यूम्शन था कि जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट जब डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यूनी एक्सियल क्रिस्टल पर ऑपरेट होता है, तो इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल का ईच पॉइंट एज अ सेपरेट सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति यहाँ पर वर्क करता है। और यहाँ पर हमारे पास दो वेवलेट्स मिलते हैं, एक वेवलेट्स आपका जो होता है वो ऑर्डिनरी साधारण किरण के लिए होता है, दूसरा वेवलेट जो होता है वो आपका असाधारण किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के लिए यहाँ पर बनता है, और इस प्रकार से हमारे पास में जो है दो वेवलेट्स मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। सेकेंड इसका पोस्टुलेट है, सेकेंड पोस्टुलेट में इसने ये कहा कि जो आपकी साधारण किरण होती है, जो ऑर्डिनरी वेव होती है, ये द्विअपवर्ती क्रिस्टल में सभी दिशाओं में एक ही वेग से गति करती है और समय के साथ गोलीय रूप से फैलती है। जो आपकी ऑर्डिनरी वेव जो होती है, अगर मैं ऑर्डिनरी वेव की बात करूं तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण जो वेवलेट बना है हमारे पास में, साधारण तरंगाग्र बना है, तो साधारण तरंगाग्र क्या होता है, साधारण तरंगाग्र से चलने वाली जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती हैं, है ना, साधारण तरंगिका, साधारण किरण की जो वेवलेट्स होती है, इसकी जो इससे निकलने वाली वेव्स होती है, ये इस द्विअपवर्ती क्रिस्टल जो होता है, डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल जो होता है, या यूनी एक्सियल क्रिस्टल जो होता है, ऑर्डिनरी वेवलेट से चलने वाली वेव्स इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल में क्या करती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होती है, ये आगे बढ़ती है ना। और जब ऑब्वियस सी बात है कि ये हम कहें कि भाई ये आपका कोई सोर्स है, ये सोर्स सी वेलोसिटी से चलता है और टी टाइम में इतने डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल होती है, तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल होगी, इसी टाइम टी में इतनी डिस्टेंस सी वेलोसिटी यहाँ ट्रेवल करेगा। तो इससे अगर हम सभी पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डिनरी वेव इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल में, ऑर्डिनरी वेवलेट से चलने वाली वेव इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से ईच डायरेक्शन में मूव होती है। इसके कारण से ये जो वेव फ्रंट बनाती है, ये वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, मतलब गोलाकार तरंगाग्र यहाँ पर बनता है ना, गोलीय तरंगाग्र यहाँ पर ये बनाता है, और इस तरह से ये गोलीय तरंगाग्र जो होता है सभी दिशाओं में समान रूप से चलता जाता है और फैलता जाता है। हम अगर बात करें यहाँ पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की बात करें, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव क्या होती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल में जो है डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन की बात करें तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से ये चलती है। इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, डिफरेंट वेलोसिटी होती है इसकी, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से ये चलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये जो होती है एक जो है इलिप्टिकल अर्थात दीर्घवृत्तीय, एक दीर्घवृत्तीय वेवलेट्स को ये क्या करती है, जन्म देती है, दीर्घवृत्तीय वेवलेट्स का ये निर्माण करती है।
ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी वेव, लेट से चलने वाली वेव यूनी एक्सियल क्रिस्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है सभी दिशाओं में जब कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी तो एक स्फेरिकल गोली तरंगाग्र का निर्माण करेगी। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो होती है ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है। जब ये डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है तो इस कंडीशन में ये क्या करती है, असमान रूप से हर दिशा में फैलेंगी और इस प्रकार से इससे जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो कुछ ऐसा होगा, दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र को क्या करेगी, ये बिल्कुल जनरेट करेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ कही है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर ये हम कहते हैं इसके अंदर, जैसे कि हम इसके डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो डायग्राम को हम बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि मैं इसको अगर एज ए एग्जांपल हम इसको समझना चाहें तो हमारे पास में ये जो है आपका सरफेस है ना, और इस सरफेस पर ये जो हमारे पास अक्षें हैं, ये अक्षें कौन सी है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस मतलब प्रकाशीय अक्षें हैं यहाँ पर दोनों, ये भी और ये भी दोनों ऑप्टिकल एक्सिस है। मैंने इसको दो बनाया है, मैंने इसको एक तो कहा है मैंने कैल्साइट क्रिस्टल के लिए, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए है ना। इसको हम नेगेटिव क्रिस्टल भी कहते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपको और आगे अच्छे से क्लियर होगा जब हम आगे इसको स्टडी करेंगे। ये नेगेटिव क्रिस्टल होता है आपका। दूसरा क्रिस्टल होता है आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है ना। और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसा होता है आपका, पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए ऑप्टिकल एक्सिस है और पॉजिटिव के लिए, क्वार्ट्ज के लिए ऑप्टिकल एक्सिस है। अगर हम इनकी यहाँ बात करते हैं तो इसमें अगर हम कहें तो यहाँ पर नेगेटिव क्रिस्टल की बात करते हैं तो नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर ऑर्डिनरी वेव की जो वेलोसिटी होती है, ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी जो होती है इस लेस देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से लेस देन होती है। अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट क्रिस्टल को हम एज हम क्रिस्टल लें, कौन सा क्रिस्टल लें अपन, बाई एक्सियल जो हमने क्रिस्टल की बात की थी, यूनी एक्सियल क्रिस्टल की हमने बात की थी। इस यूनी एक्सियल क्रिस्टल, दोनों यूनी एक्सियल है, ये भी और ये भी, कैल्साइट भी और क्वार्ट्ज भी, बट ये नेगेटिव क्रिस्टल होता है। यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, इसको अपन आने वाले सेक्शंस में अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो यूनी एक्सियल क्रिस्टल में अगर कैल्साइट का क्रिस्टल ले लें तो कैल्साइट के क्रिस्टल में जब ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों वेव बनेंगी बिल्कुल है यहाँ पर, क्योंकि ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करेगा। इसमें आपका ऑर्डिनरी वेव भी साथ साथ होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव भी साथ साथ होगी। तो ये ऑर्डिनरी जो वेव होती है, ये ऑर्डिनरी वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से सब दिशाओं में गति करती है और v वेलोसिटी चलती है। तो यहाँ पर इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कुछ इस तरह से ये वेव फ्रंट बनाते हुए चलेगी यहाँ पर, ये है ना, इस तरह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा आपका, ये इस तरह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये होता है कि कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर, नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर क्या होता है भाई, एक तो बनाएगा आपका ऑर्डिनरी वेव, कौन सा बनाएगी आपका ऑर्डिनरी वेव, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कौन सा बनाएगी, तो ये बनाएगी आपका जो है v वेलोसिटी चल रही है, ये vo वेलोसिटी चल रही है, तो ये दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट बनाएगी। बट नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी इस ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है या ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से कम होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम ये कहें कि इस तरह से इसका यहाँ पर एक डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपका एक इलिप्टिकल बनाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, इस तरह से आपका इलिप्टिकल बनेगा, ये ऐसे ही आपका इलिप्टिकल बनाते हुए चलेगा इस तरह से, और यहाँ पर ये VE है और ये आपका VO है। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर VE बाहर की तरफ होगा इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ये कम वेलोसिटी से चल रही है, आपकी इलिप्टिकल वेव फ्रंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की जो वेलोसिटी वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि दीर्घ जितने समय में आपकी ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो है, वेवलेट्स जो है टी टाइम में इस डिस्टेंस से फैलेगा, तो उसी टी टाइम में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कुछ ज़्यादा फैल जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो
यहाँ पर स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होगा वो अंदर होगा, किसके, आपके जो है इस इलिप्टिकली वेव फ्रंट के अंदर की तरफ ही होगा, और इस तरह से आपका जो है यहाँ पर वेव फ्रंट बनेगा। अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करते हैं तो पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर VO इज ग्रेटर देन VE होता है। जैसे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के अंदर ऑर्डिनरी वेव जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है, उस ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर ऑर्डिनरी वेव का वेव फ्रंट कुछ ऐसा होता है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव का जो वेव फ्रंट होगा वो कहाँ होगा, वो आपके बिल्कुल इसके अंदर की तरफ होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के वेव फ्रंट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके ऑर्डिनरी वेव के वेव फ्रंट को। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में ऑर्डिनरी वेव का वेव फ्रंट मान लिया 10 सेकंड में इतना फैल रहा है, तो उसी 10 सेकंड में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव का वेव फ्रंट इतना ही फैल पाएगा, क्योंकि VO की वैल्यू VE से ज़्यादा है। तो ध्यान रखना हमेशा आपको कि नेगेटिव क्रिस्टल मतलब कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ये इलिप्टिकल वेव फ्रंट के अंदर होगा, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो आपका स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होगा वो इस आपके जो इलिप्टिकल वेव फ्रंट के बाहर होगा। इलिप्टिकल वेव फ्रंट को बनाएगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, और स्फेरिकल वेव फ्रंट को बनाएगी आपकी ऑर्डिनरी वेव। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ करें कि O और E के लिए हम जो है तरंगाग्र जो होते हैं केवल दो बिंदुओं पर टच करते हैं एक दूसरे को। देखिए ज़रा, यहाँ पर ये A पर टच कर रहा है और ये B पर टच कर रहा है, यहाँ पर ये A' पर टच कर रहा है और यहाँ पर ये B' पर टच कर रहा है। मतलब A और B पर दोनों इस वाली कंडीशन के लिए A और B पर यहाँ पर दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे को टच करते हैं, और जो आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए A' और B' पर दोनों की दोनों क्या करते हैं, दोनों की दोनों वेव फ्रंट्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर है ना, इसे अपन ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं, ये दोनों तरंगाग्र कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। दोनों तरंगाग्र कैसे होते हैं, सममित होते हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, मतलब A एंड B है ना, तथा A' एंड B', इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर की अगर बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो ये कह सकते हैं कि जो आपके पॉइंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पर दोनों वेव फ्रंट कैसे होते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन में होते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन में ये होते हैं, मतलब सममित अवस्था में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तरंगाग्र की सममितता क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जैसे कैल्साइट क्रिस्टल में है ना, मैंने बता दिया है अंदर की तरफ होते हैं और इसमें बाहर की तरफ होते हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम कहें कि यहाँ पर एक तरंगाग्र के प्रत्येक भाग में कंपन एक ही दिशा में होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो यूनिडायरेक्शन में होते हैं। O रे और E रे दोनों ही कैसी होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है। ये आपके जो है सेकेंडरी वेवलेट्स की हमने बात करी थी। सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप आगे वाले सेक्शंस को नहीं कर पाएंगे। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। हाइगेन्स ने ये कहा कि जब भी कोई आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला वेव फ्रंट जब किसी यूनी एक्सियल क्रिस्टल पर ऑपरेट होता है तो उसका डबल रिफ्रैक्शन होता है। डबल रिफ्रैक्शन से वो ई रे और ओ रे में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जैसे वो ई रे और ओ रे में डिवाइड होता है तो जिस पॉइंट पर वो ऑपरेट करता है उस पॉइंट का जिस अपने यूनी एक्सियल क्रिस्टल के जिस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है ना वो, उसका ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति वर्क करता है, जिससे नई नई तरंगिकाएं उत्सर्जित होना चालू हो जाती है। ये इसने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में यहां पर कहा था। साथ ही साथ इसने ये कहा था कि इसमें एक वेव जो होती है, जो ऑर्डिनरी वेव होती है, वो ऑर्डिनरी वेव एक ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को जनरेट करती है, एक ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को बनाती है। और जो आपकी सेकेंड जो आपकी वेव होती है ना, वो सेकेंड वेवलेट को जनरेट करती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट को जनरेट करती है। ये इसने अपने पहले पोस्टुलेट में ये चीज़ कही थी। अब अगर हम ये कहें सेकंड में हमें यह ध्यान रखना है, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूनी एक्सियल क्रिस्टल ही आपको लेना है, और यूनी एक्सियल क्रिस्टल लेकर के हमारे पास दो ही रे आएंगी, ई एंड ओ रे। ये आपको अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब दूसरा है जो आपका ऑर्डिनरी वेवलेट्स जो होता है ना,
ऑर्डिनरी वेवलेट उस क्रिस्टल के यूनिएक्सियल क्रिस्टल के अंदर भाई दो रे मिलेंगी, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दो वेवलेट्स मिलेंगे, ऑर्डिनरी वेवलेट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स, मतलब साधारण तरंगाग्र और असाधारण तरंगाग्र, दो चीज़ मुझे मिलने वाली है यहाँ पर। तो ऑर्डिनरी वेवलेट्स जो होगा, ये ऑर्डिनरी वेवलेट से निकलने वाली वेव्स ये कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कौन सी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को वीओ कह देता हूँ, तो कांस्टेंट स्पीड से इस क्रिस्टल के अंदर सभी डायरेक्शंस में मूव करेंगी। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से सभी डायरेक्शन में मूव करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेंगी। बट जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो होती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटीज जब चलेंगी तो उस कंडीशन में ये v वेलोसिटी से मूव करेंगी, और उस कंडीशन में क्या करेंगी, ये इलिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र को निर्मित करेंगे, क्योंकि इसका एक पोर्शन तो इतना फैल नहीं पाएगा और दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल फैल जाएंगे। तो इस तरह से एक दीर्घवृत्तीय जो है या इलिप्टिकली वेव फ्रंट को, इलिप्टिकली तरंगाग्र को, दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र को ये निर्मित करेंगे। मतलब ऑर्डिनरी वेव के द्वारा बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो होती है, असाधारण किरण होती है, उसके द्वारा बनने वाला तरंगाग्र दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल वेव फ्रंट यहाँ पर होता है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आगे हमारे पास में ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर इसका क्रिस्टल लिया है और इस क्रिस्टल को हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर ये थर्ड एज्यूम्शन है, इसका थर्ड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट में इसने ये कहा है कि यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। एक तो क्रिस्टल होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल, जैसे कैल्साइट का क्रिस्टल आपका नेगेटिव क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपका पॉजिटिव क्रिस्टल है। हम इन क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो कैल्साइट का क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी ये दो डायग्राम बना दिए मैंने एक साथ में, ठीक है ना, ये कैल्साइट के लिए, क्वार्ट्ज के लिए। कैल्साइट क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपका पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। तो कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर आपकी ऑर्डिनरी वेव भी होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव भी होगी, बट जो ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से। मतलब जितने टाइम में आपका ऑर्डिनरी वेव टी टाइम में इतना फैलेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव ज़्यादा वेग से चल रहा है, ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस तक फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर आपका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो ऑर्डिनरी वेव जनरेट कर रही है वो जो है आपका इलिप्टिकल जो वेव फ्रंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जनरेट कर रही है, तो आपका जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट ये इस इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट के अंदर की ओर स्थित होता है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में इसका कुछ इस तरह से पैटर्न हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल की, तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपका पॉजिटिव क्रिस्टल होता है और इसके अंदर क्वालिटी ये होती है कि आपकी ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी ऑर्डिनरी जो वेव होती है ये ऑर्डिनरी वेव क्या करती है, ये ऑर्डिनरी वेव वीओ वेलोसिटी चलती है और स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट को जनरेट करती है। तो ऑर्डिनरी वेव चूंकि ज़्यादा स्पीड से चल रही है इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये ज़्यादा स्पेस को कवर करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कम स्पीड से चल रही है तो कम स्पेस को कवर करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑर्डिनरी वेव के द्वारा बनाया गया वेव फ्रंट मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये बाहर की ओर होगा और इसके अंदर आपका जो है इलिप्टिकल वेव फ्रंट या दीर्घवृत्तीय वेव फ्रंट यहाँ पर पाया जाएगा। ये इसका अगला पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट में इसने ये कहा कि यहाँ पर यहाँ जो है आपके दोनों वेव फ्रंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव बना रही है, ऑर्डिनरी वेव बना रही है, और इलिप्टिकल वेव फ्रंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव बना रही है, तो ये दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, किसी कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं या टच करते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर इन दोनों वेव फ्रंट्स में क्या होती है, सिमिट्री की कंडीशन होती है। जैसे इसमें ए और बी पर सिमिट्री है और ए डैश और बी डैश पर भी क्या पाई जाती है, यहाँ पर सिमिट्री पाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दो ही पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को टच करते हैं और ये पॉइंट जो आपके नॉर्मल क्रिस्टल के अंदर मैंने कह रखा है कौन सा पॉइंट है, आपका ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, और जो आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल मतलब पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर ये ए डैश और बी डैश है। इन दोनों पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर
क्या हो जाता है, इसके ऊपर तथा इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपके दोनों वेव फ्रंट्स होते हैं कैसे हैं, सिमेट्रिक, मतलब सममितता की अवस्था में होते हैं। सममितता की अवस्था क्या होती है इसको आप समझ जाएंगे आगे जाकर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर आगे की तरफ इसको डिस्कस करना है। अब हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से। इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम ए कंडीशन लेंगे, अपन ऑर्डिनरी वेव की कंडीशन लेंगे पहले, तो है ना, ऑर्डिनरी वेव को अपन स्टडी करेंगे और ऑर्डिनरी वेव को अपन 3 टाइप से स्टडी करेंगे। जब आपका वेव फ्रंट हो वो कैसा हो, आपका जो वेव फ्रंट जो आपका आ रहा है वो ऑब्लिक रूप में आ रहा है। ऑब्लिक मतलब कि वेव फ्रंट आपका कुछ इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। दूसरा, वेव फ्रंट आपका जो है इसके परपेंडिकुलर ऑपरेट हो रहा है। और तीसरा, हम इसके एंगल्स को बार बार चेंज करके देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट की, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। उसमें भी हम इसको ऑब्लिक इंसिडेंस की हम बात करेंगे इसके अंदर। फिर बात करेंगे अपन जो है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए या परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए। और फिर हम थर्ड में बात करेंगे इसको डिफरेंट एंगल से चेंज करके हम इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से हमें इस कंडीशन को यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये पोस्टुलेट से आपको अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद होने चाहिए। और इस पोस्टुलेट्स को हम यूज़ करते हुए हम जो है यहाँ पर आगे का जो भी स्टडी हम करेंगे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के लिए, इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेस पर करेंगे।